अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको तारीख़ में बताने जा रहे हैं फिफ्थ क्रूसेड यानी 5वीं सलीबी जंग के बारे में। फिफ्थ क्रूसेड का मुद्दत है 1217 से लेकर 1221 तक। जिस वक्त फिफ्थ क्रूसेड शुरू हुआ उस वक्त इजिप्ट और सीरिया यानी मिस्र और शाम का सुल्तान था अल-आदिल वन। अल-आदिल वन की वफ़ात होती है साल 1218 में। उनके इंतकाल के बाद उनका लड़का अल-कामिल इजिप्ट का सुल्तान बनता है और उन्हीं का एक दूसरा लड़का अल-मुअज़्ज़म दमिश्क का अमीर मुंतखब होता है। अल-आदिल एक निहायत ही होशमंद, दानिशमंद और अक्लमंद सुल्तान थे। उनकी खारजा पॉलिसी हमेशा यही रही है कि किसी तरह से उनके सल्तनत में नए सिरे से कोई क्रूसेड न हो। वो ये चाहते थे कि उनके सल्तनत मुस्तहकम रहे। उनका इरादा ये नहीं था कि उनके सल्तनत की मज़ीद और तौसी की जाए। जहाँ तक उनका सल्तनत था उनका यही मकसद था कि वहाँ तक जो है सल्तनत के वहाँ उसके माने जहाँ तक सल्तनत है उसमें इस्तेहकाम बख्शा जाए। इसीलिए उन्होंने सलीबियों के साथ जो है जंगबंदी का मुआहदा कर रखे थे और उन्होंने यूरोपियन ताजिरों को दावत भी दी थी कि आप हमारे सल्तनत में आए और यहाँ कारोबार करें, तिजारत करें। वो जानते थे कि तिजारत करने से, कारोबार करने से किसी तरह के नए क्रूसेड को फ़रोग़ नहीं मिलेगा। तो ये उनकी एक अच्छी नीयत थी, खुलूस नीयत थी। तो चाहते थे कि उनके सल्तनत में अमन व अमान बरकरार रहे। खैर, अल-आदिल ने माउंट टेबर के पास एक नया किला की तामीर किए थे। माउंट टेबर जिसे उर्दू में जबल ताबूर कहते हैं और जो कि सी ऑफ गैलीली के मगरिब में है। तो उनका मकसद इस किले के तामीर करने से ये था कि जेरूशलम और दमिश्क के दिफा को और मज़ीद जो है मजबूत किया जा सके। लेकिन आकर जो कि एक पोर्ट सिटी है मेडिटेरेनियन सी के साहिल पर, मैंने फ़लस्तीन के मगरबी साहिल पर ये वाक़ है और एक पोर्ट सिटी है और ये शहर जो है सलीबियों के कब्ज़ा में था। तो इन लोगों को जो है ख़तरा लाहक हुआ अल-आदिल के इस नए किले के तामीर से। इसलिए इन लोगों ने जो है पोप को पैगाम दिया कि उनकी मदद करें। अब यही जो है किले की तामीर जो है एक नया बहाना बन गया फिफ्थ क्रूसेड के लिए। अब जैसे ही खबर पहुंची पोप इनोसेंट थर्ड को, जो कि इस वक्त वो अभी माने पैपेसी के ऑफिस को माने होल्ड कर रहे थे, और पोप इनोसेंट थर्ड आप जानते हैं कि चौथा जो क्रूसेड हुआ था उसका भी जो है ऐलान यही किए थे। तो पोप इनोसेंट थर्ड को जैसे ही खबर मिली वो अप्रैल साल 1213 में फिफ्थ क्रूसेड का वो ऐलान कर देते हैं। और 1215 नवंबर के महीना में जब फोर्थ लैटेरन काउंसिल होता है, इस काउंसिल में पोप, बिशप्स, क्लेरिक्स मौजूद रहती है। उनका एक अपना जो है कि एक रिलीजियस माने काउंसिल है। तो उस नवंबर 1215 में फिर वो इस ऐलान की तजदीद भी करते हैं। यानी उन्होंने पहली बार फिफ्थ क्रूसेड का ऐलान किया अप्रैल 1213 में और उसी का फिर तजदीद हुआ साल 1215 में नवंबर के महीने में। मकसद क्या था? मकसद वही था कि मुसलमानों के कब्ज़ा से यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस को माने छुड़वाया जाए और ईसाइयों के ये कब्ज़ा में चला जाए।
और यही जो है मकसद जो है तमाम जो है सलीबी जंग का रहा है। लेकिन चौथे क्रूसेड तक वो लोग जो है इस मकसद को हासिल नहीं करने पाए थे, इसलिए फिफ्थ क्रूसेड में जो है इसी को जो है मकसद बनाकर फिफ्थ क्रूसेड का ऐलान किया गया। अच्छा, इस क्रूसेड की खास बात ये थी कि ये एक नफीर आम था। इसमें पोप इनोसेंट थर्ड ने तमाम लोगों को शरीक होने के लिए दावत दी और उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें माने शरीक हो सकते हैं वो शरीक हों, जो कि जंगी फनून को जानते हैं, माने जो सोल्जर हैं, जो सिपाही है, उसमें शरीक हों। अच्छा, जो लोग माने शरीक नहीं होने पाते हैं, जो कि सिविलियन टाइप के हैं, जो कि माने सिपाही नहीं है या जैसे मंक्स वगैरह है, इनको जो है इनसे जो है माने इनको बात दे दिया गया। और उन लोगों को जिनके पास कोई उज़र था कि इसमें हम शरीक नहीं होने पाएंगे, उनसे ये कहा गया कि आप लोग जो है माल और दौलत से जो है इस काम के लिए मदद करें। और पोप ने उनसे ये कहा कि जो लोग भी इस होली वॉर में शरीक होंगे और जो शरीक नहीं होने पाते हैं लेकिन माल दौलत से जो है इस कॉज के लिए मदद करते हैं, तो वो जो है उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए जो है अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, दरख्वास्त करेंगे। और यहाँ तक कि वो जो है वो इंटेलिजेंस भी जो है उनको देंगे। इंटेलिजेंस एक तरह का माने परवाना निजात होता था। पोप जो है ये चालू किया था इंटेलिजेंस को सेल करना कि जो लोग इसको पैसा देकर खरीदेंगे उनका गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएगा। खैर जो भी हो, तो इस तरह से जो है फिफ्थ क्रूसेड में शामिल होने के लिए लोगों को इस तरह से तरगीब दिया गया। खैर 1217 में तो ये शुरू होता है फिफ्थ क्रूसेड, लेकिन फिफ्थ क्रूसेड को शुरू होने से पहले साल 1216 में इनोसेंट थर्ड इंतकाल कर जाते हैं और उनके जगह होनोरियस थर्ड जो है नए पोप मुंतखब होते हैं। फिफ्थ क्रूसेड में हम देखते हैं कि इसमें ना ही इंग्लैंड के राजा शामिल हैं और ना ही फ्रांस के राजा शामिल हैं, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस फिफ्थ क्रूसेड के दौरान आपस में जंग में भिड़े हुए थे। इसी तरह से जर्मनी के राजा यानी होली रोमन एम्परर फ्रेडरिक II ये भी शामिल नहीं हुए थे। हालांकि इन्होंने अहद किया था कि हम जो है क्रूसेड में शरीक होंगे, लेकिन सियासी वजूहात की वजह से बिल आखिर ये जो है इस क्रूसेड में शामिल नहीं होने पाए। अच्छा, होनोरियस थर्ड जो पोप था वो हंगरी के राजा एंड्रयू II को अपील किए कि तुम्हारे वालिद ने अहद लिया था कि वो होली वॉर में शरीक होंगे, लेकिन वो शरीक नहीं होने पाए, इसलिए तुम उनके विश को पूरा करो। और होनोरियस थर्ड के अपील पर हंगरी के राजा एंड्रयू II जो है राज़ी हो गए कि ठीक है, हम इस होली वॉर में हम शरीक होंगे। इसके अलावा और जो लोग इस होली वॉर में जो शरीक थे उनमें हैं जेरूसलम के राजा जॉन ऑफ ब्रियन, ऑस्ट्रिया के ड्यूक लियोपोल्ड VI और जर्मनी के एक प्रीस्ट हैं ओलाइवर ऑफ पैडरबोर्न। पैडरबोर्न जर्मनी में एक जगह है। इसी तरह से हॉलैंड के काउंट हैं विलियम I और ऑटोवन जो ड्यूक ऑफ मेलानिया के हैं। तो ये लोग जो है फिफ्थ क्रूसेड में शामिल थे। अच्छा, इसमें जो माने फौज की जो कुव्वत थी वो तकरीबन 32,000 की थी, जिसमें 10,000 नाइट्स थे। तो इसके अलावा और भी टेम्पलर्स इसमें शामिल थे, हॉस्पिटलर शामिल थे और ट्यूटोनिक नाइट्स भी इसमें शामिल थे। यानी कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि क्रूसेडिंग आर्मी में आपको फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, हंगरी, हॉलैंड, इन ममालिक के सोल्जर्स जो है इस फिफ्थ क्रूसेड में शामिल थे। अच्छा, फिफ्थ क्रूसेड की क़यादत की जिम्मेदारी पोप के ये क्या कहता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्हें कि पैपल लीगेट कहते हैं। पैपल लीगेट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पोप। वो थे पेलाजियस। तो पेलाजियस को जो है 1218 में जो है क्रूसेड को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि बाद में हम ये भी देखते हैं कि क्रूसेड की क़यादत जो है किंग ऑफ जेरूसलम यानी जॉन
ऑफ ब्रेन ये भी कर रहे हैं। खैर जो भी हो, तो ये तमाम लोग इस क्रूसेड में शामिल थे। अच्छा, इस क्रूसेड की खासियत ये थी कि इसका जो रूट जो इख्तियार किया गया, तो अब तक हमने देखा था कि फर्स्ट क्रूसेड में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ये देखा था कि लैंड रूट इख्तियार किया गया, यानी जर्मनी से हंगरी, हंगरी से आपका बाज़ंतीनी एम्पायर, फिर वहाँ से अनातोलिया, फिर अनातोलिया से अंताकिया के रास्ते होते हुए जेरूशलेम पहुँचे थे। लेकिन इस फिर क्रूसेड में हम ये देखते हैं कि इसमें जो ये क्रूसेडिंग आर्मी थी, ये ना ये बाज़ंतीनी सल्तनत में भी दाखिल नहीं होती है, ना अनातोलिया में दाखिल होती है। माने उस खित्ते को ये लोग जो है अवॉइड करती है। ये लोग जो है बहरी रास्ते के जरिए जो है माने आपका इजिप्ट भी पहुंचते हैं और आकर भी पहुंचते हैं। विलियम वन काउंट ऑफ हॉलैंड, इनकी क़यादत में माने एक जो टुकड़ी है जो है वो पुर्तगाल के लिस्बोन से होते हुए जो है आपका आकर पहुंचती है। तो ये था बहरी रास्ता जी, माने ये बहरी रास्ता तो माने मेडिटेरेनियन सी से होती है। ये लोग जो है आकर पहुँचे और फिर आकर से मिस्र भी पहुँचते हैं, क्योंकि मिस्र भी टारगेट था इस फिफ्थ क्रूसेड का, क्योंकि मिस्र जो है मुस्लिम माने अयूबी सल्तनत के जो है ये एक मजबूत जो है ये गढ़ समझा जाता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जो है क्रूसेड में जो है दूसरे राजा लोग जाते हैं और फिर आगे क्या होता है। क्रूसेड ऑफ एंड्रयू सेकंड, किंग ऑफ हंगरी। क्रूसेड पर जाने से पहले या क्रूसेड पर जाने के लिए किंग एंड्रयू सेकंड ने अपने बहुत सारे रॉयल स्टेट्स को या तो फरोख्त कर दिए या तो उनको गिरवी पर रख दिए, ताकि पैसा इकट्ठा करके इस होली वॉर में जाने सके। एंड्रयू और उसकी फौज जो है अगस्त महीना के 2017 साल के अगस्त महीना में एड्रियाटिक सी पर वाक़े स्प्लिट एक बंदरगाह जो कि क्रोएशिया में पड़ता है, वहाँ से वो शिप के जरिए जो है वो क्रूसेड के लिए जाते हैं। और वो पहुँचते हैं सबसे पहले साइप्रस जजीरा पर पहुंचते हैं और फिर वहां पर कुछ दिन क़याम करने के बाद फिर वहां से वे आकर जाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि साइप्रस वो जजीरा है जिसे थर्ड क्रूसेड में रिचर्ड वन ने कंकर किया था। तो एंड्रयू और उसके फौज का रूट क्या हुआ, वो क्रोएशियन सिटी के स्प्लिट बंदरगाह से जो है वो जहाज़ पर बढ़ते हैं और वहाँ से वो सीधा पहले साइप्रस आते हैं और साइप्रस से तब आकर पहुँचते हैं। अच्छा, उनके साथ में हैं आपका उनके हमरा में जो लोग हैं वो हैं ऑस्ट्रिया के ड्यूक लियोपोल्ड 6 और मेलानिया के ड्यूक ऑटो 1। अच्छा, ये लोग जब फिर आकर पहुंचते हैं तो अक्टूबर महीने में उसी साल 2017 के अक्टूबर महीने में तमाम लोग बैठकर आइंदा कौन सा जंगी इक़दाम उठाया जाएगा इसके ऊपर जो है एक मीटिंग करते हैं और इसकी सदारत करते हैं एंड्रयू सेकंड। अच्छा, फिर इसके बाद जो है जो उस मीटिंग में जो फैसला हुआ, तो जो भी फैसला हुआ, करारदाद पास हुआ, तो उसके मुताबिक फिर जो है उसी साल 1217 के नवंबर के 3 तारीख को जो है क्रूसेडर्स जो है वो आकर से मार्च करते हैं और बेसन शहर को जो है वो फतह करते हैं। बेसन शहर जो है वो आपका जॉर्डन रिवर वैली और जज़ीर वैली के ठीक जंक्शन के ऊपर है। बेसन ये आपका दरअसल ये नॉर्दर्न इजराइल में पड़ता है, ठीक गैलीली के पास। अच्छा, जब सुल्तान अल आदिल को ये खबर पहुंची कि एंड्रयू अपने फ़ौज के साथ आकर पहुंच चुके हैं, तो ये भी अपने फ़ौज को लश्कर को लेकर जो है उनको रोकथाम के लिए वो भी पहुंचते हैं और बेसन के मकाम पर वो भी पहुंचते हैं। लेकिन पता नहीं किस वजह से अल आदिल वन जो है वो फिर उस बेसन से वो पीछे हट जाते हैं, जिससे इन लोगों का क्रूसेडर्स का उस पर फतह हो जाता है। और फिर फतह करने के बाद फिर जो आमतौर पर जो लूट मार होता है, जो शहर का जो लूट मार होता है, पिलेजिंग होता है या प्लंडरिंग होता है, ये फिर जो है उसके बाद वो होता है। इसके बाद जो क्रूसेडर्स जो है फिर अपना आकर पहुंच जाते हैं और इसके बाद फिर जो है एंड्रयू जो है फिर मैदान जंग मैदान में नहीं जाते हैं। अब जो
उनकी जो फौज बच जाती है, उसकी फौज की जो अब क़यादत करते हैं जॉन ऑफ ब्रिन, जो कि यरूशलेम के बादशाह है। तो उनकी क़यादत में ये लोग जो है माउंट टेबर का मुहासरा करते हैं। लेकिन माउंट टेबर का मुहासरा करते हैं और फिर जो है 3 दिसंबर 1217 को वहाँ पर एक जंग भी होती है। लेकिन ये जंग कोई बड़े मार्का का, बड़े लेवल का जंग नहीं था, हल्का फुल्का जंग होती है उसमें। लेकिन क्रूसेडर्स की शिकस्त भी हो जाती है और उनके बहुत से लोग, कुछ लोग मारे भी जाते हैं। खैर जो भी हो, तो ये था माने एंड्रयू सेकंड का क्रूसेड। इसके बाद एंड्रयू सेकंड जो है बीमार पड़ जाता है और फिर फरवरी 2018 साल में, नेक्स्ट ईयर जो है 2018 में के फरवरी महीना में फिर वो हंगरी जो है चला जाता है। जाते वक्त इसका रूट होता है बाज़ंतनी सल्तनत से होते हुए जाता है। आया था माने बहरी रास्ते से, आ गया खुश्की रास्ते से। तो ये मोटा मोटी जो है एंड्रयू सेकंड का जो है क्रूसेड है। और इसमें कोई इस माने क्रूसेड में कोई ख़ास जो सिग्निफिकेंट इसमें इवेंट नहीं है। वो एक इनसिग्निफिकेंट जो ये लोग जो अगर किसी शहर को जीतते हैं तो बेसन का शहर है, जो खूब जो है जो माने खूब ही इम्पॉर्टेंट ये शहर नहीं है। और दूसरा माउंट टेबर को तो फतह करने की कोशिश की थे, लेकिन इसमें उन लोगों को नाकामयाबी हासिल हुई। सीज ऑफ दामियाता, पूरे 5th क्रूसेड में अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट है तो वो है दामियाता का मुहासरा। दामियाता मिस्र में एक पोर्ट सिटी है जो मेडिटेरेनियन सी के ठीक शुमाली क्या कहते हैं, शुमाली जो है आपका जो साहिली इलाका है वहाँ पर ये वाक़ है। और यहाँ से आपका दरियाई नील भी गुजरती है और यहीं पर जो है दरियाई नील जो है अपना डेल्टा जो है बनाती है। दरियाई नील के ठीक बीचों बीच में जो है एक जजीरा है और उसी जजीरा पर अयूबियों ने, या यूँ कहिए कि अल आदिल ने एक बहुत बड़ा टावर तामीर करवाया था जिसे दामियाता टावर कहते हैं। और इस टावर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एक लोहा का चेन जो है लगा हुआ है और ये लोहा का चेन जो है आपका दरिया से गुजरते हुए दरिया के उस छोर तक जो है वो पहुंचती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि कोई भी जहाज़ जो है वो इन जो है नहीं कर सकती थी। आप जो है नक्शा में देख सकते हैं दामियाता टावर को। अच्छा, अब चूंकि दामियाता को सीज करना था, इसीलिए जो है जो सलीबी फोर्स थे वो तकरीबन मई महीना 1218 में यहाँ पर जो है आपका साहिल पर पहुँच चुके थे। अब दामियाता को सीज करने के लिए सलीबियों ने माने स्केलिंग लैडर्स का इस्तेमाल किया है। स्केलिंग लैडर्स माने वो लैडर जिसके ऊपर जो है चढ़कर जो है टावर तक पहुंच नहीं पाए। और ये दोनों इस स्केलिंग लैडर्स को जो है दो जहाज जो कि एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे उस पर इसको रखा गया था, माउंट किया गया था। लेकिन इत्तेफाक से लैडर्स जो है गिर पड़ा और जिससे जो है कि जो माने सीज करने का जो पहला जो अटेम्प्ट था वो जो है नाकाम हो गया। इसके बाद जो है ओलाइवर ऑफ पैटरबोर्न ने एक ख़ास किस्म का एक सीज इंजन बनाया हमला करने के लिए। और फिर 25 अगस्त 1218 को माने सलीबी जो है इस टावर को कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा, अब जैसे ही इस टावर पर सलीबियों का कैप्चर हो गया, ये खबर जब आदिल 1 को जब मिलती है तो बेचारा सदमा से जो है इंतकाल कर जाता है। इसके बाद सलीबियों ने जो है उसी दरियाई नील के ऊपर जो है एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस बनाया था। फ्लोटिंग फोर्ट्रेस माने तैरता हुआ किला। लेकिन इत्तेफाक से इतना ज़ोरदार तूफ़ान आया कि वो तूफ़ान में जो है वो फ्लोटिंग फोर्ट्रेस जो है माने बहता हुआ जो है वो माने आपका अयूबियों तक पहुंच गया। अब ये लोग जो है फिर उसको कब्ज़ा कर लिए और उसमें जितने सारे जो डिफेंडर्स थे, मुहाफिज थे, सबको अयूबियों ने जो है माने अल कामिल की फ़ौज ने उसको जो है मार डाला। अच्छा, फरवरी 1219 में क्रूसेडर्स जो है पूरे दामियाता को घेर लेते हैं, माने एक तरह से इस पर कैप्चर कर लेते हैं। दामियाता को जब अल कामिल जो है देखा कि इस पर कैप्चर हो गया है तो उसने जो है फ़ौरन जो है एक दानिशमंदी
का काम किया। अल-कामिल जो है अपने बाप की तरह बहुत ही जो है होशमंद और बहुत ही वाइज जो है सुल्तान था। उसने ये मैंने क्रूसेडर्स को, सलीबियों को एक तजवीज़ पेश किया। तजवीज़ ये थी कि उसने कहा कि ठीक है, आप लोगों का तो इरादा है कि जेरूसलम पर फतह होना चाहिए, या जेरूसलम पर आप लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं। हम जो है जेरूसलम आपको दे देते हैं, जेरूसलम पर आप कब्ज़ा कर लीजिए, लेकिन दामियाता से आप लोग यहाँ से निकल जाइए। यानी कि अल-कामिल जो है स्मॉल लॉस के बदले जो है बिग लॉस से बचना चाहता था, क्योंकि दामियाता से ही जुनूब में जो है आहिरा माने दारुल सल्तनत था। तो अल-कामिल ये देखता था कि कहीं ये लोग दामियाता पर तो कब्ज़ा कर लिए हैं, कई लोग दामियाता से फिर जो जुनूब की तरफ बढ़ते हुए कहीं आहिरा पर जो है हमला करके इसे जो है क्या कहते हैं कैप्चर न करें। इसलिए इसने ये ऑफ़र दिया कि आप जो है दामियाता को छोड़ दीजिए, इसको खाली कर दीजिए और यरूशलेम को ले लीजिए। इस तजवीज़ को जॉन ऑफ ब्रीन जो कि जेरूशलेम का बादशाह था वो और दूसरे लीडरान सब तस्लीम कर लिए, लेकिन जो पिलाजियस था जो कि इसका मैंने पैपल लीगेट था पोप होनोरियस III का, उसने इसको जो है मुस्तरद कर दिया। पिलाजियस मैंने इस फिराक में था कि मैंने यूरोप से जो है बहुत सारे जो है अभी मैंने फौज अभी आना उन लोगों का बाकी है। जब वो लोग आएंगे तो हम लोग उनकी मदद से ज़रूर हम जो है मैंने काहिरा को भी जो है हम फतह कर लेंगे। ये मैंने पूरा ऑप्टिमिस्टिक था, इसलिए इसने जो है रिजेक्ट कर दिया। खैर इसके बाद 5 नवंबर 1219 को क्रूसेडर्स जो है पूरा जो शहर में जो है दाखिल हो जाते हैं। तब अल-कामिल जो क्या करते हैं अपनी पूरी फौज को लेकर जो है दामियाता से जुनूब की तरफ अल-मंसूरा बोलकर एक मकाम है, वहाँ पर जो है ये रिट्रीट कर जाते हैं, मैंने पीछे हट जाते हैं। इस दौरान दोबारा जो है अल-कामिल ने जो है सलीबियों को पीस ऑफर जो है पेशकश किया कि हम अभी भी तैयार हैं कि आप लोग दामियाता छोड़ दीजिए और जेरूसलम ले लीजिए, और आपका जो ट्रू क्रॉस जो रेलिक है उसको भी हम देने के लिए तैयार हैं। ट्रू क्रॉस वो रेलिक था जिस पर ईसाइयों का यकीन था कि उसी क्रॉस के ऊपर जो है सलीब के ऊपर जो है और ईसा अलैहिस्सलाम को जो है सूली दिया गया था। ये मैंने ईसाइयों का अकीदा है, मुसलमानों का ये अकीदा नहीं है। मुसलमानों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा जो है आसमान पर उठा लिया था। खैर लेकिन इस बार भी जो है पीस ऑफर को पिलाजियस ने ये मुस्तरद कर दिया। इसके बाद दिसंबर 1220 में होनोरियस III अनाउंस करता है कि फ्रेडरिक II यानी होली रोमन एम्परर अपने फौज के साथ जो है दामियाता माने पहुंचने वाले हैं। इसलिए जब तक कोई जो है माने अनटिल फर्दर ऑर्डर आपको रिसीव नहीं होता है, आप लोग किसी तरह का जो है ऑफेंसिव ऑपरेशन या हमला जो है आप लोगों को नहीं करना है। 12 जुलाई 1221 को क्रूसेडर फोर्स मंसूरा के नज़दीक शर्मशाह के मकाम के पर ये लोग आगे पहुंच गए। अच्छा, जब ये सलीबी फौज दामियाता से आगे बढ़ चुके थे तो उस वक्त अल-कामिल ने अपनी फ़ौज को दामियाता के पास जो है अपने फ़ौज को रख दिया था कि अगर कभी भी क्रूसेडर को दामियाता के तरफ वापस आना पड़े तो जब वापस आना पड़े तो उसे देखे कि वहाँ पर सुल्तान की फ़ौज खड़ी हुई है। अच्छा, इसके बाद 26 अगस्त 1221 को क्रूसेडर्स फिर बारामून के मकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर सुल्तान की जो फौज थी वो इसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब फिर ठीक उसी दौरान अल-कामिल क्या करता है कि दरिया नील पर जो बांध बने हुए थे उसको गेट्स को खोल देते हैं, जिससे क्या होता है कि गेट से पूरा पानी जो है निकल जाता है और पूरा उस इलाके को सैलाब ज़दा कर देता है और लड़ाई को जो है नामुमकिन बना देता है। मजबूर होकर जो है 28 अगस्त 1221 को पिलाजियस को जो है फिर सरेंडर करने पड़ता है और जो है उससे अल-कामिल से जो है
मैंने सुलह करनी पड़ता है, और इस तरह से 5वां क्रूसेड जो है ख़त्म हो जाता है। अब अगर पूरे दामियाता के सीज, अटैक, कैप्चर, शिकस्त का अगर एनालिसिस किया जाए तो इसको जो रीजन समझ में आते हैं कि आखिर दामियाता जो कि तकरीबन जो है ये सलीबी लोग इसको जीत चुके थे, ये कैसे हार गए। तो उसका अगर एनालिसिस किया जाए तो उसमें एक समझ में आता है कि पुअर लीडरशिप, माने ख़राब माने क़यादत है। इसमें अभी तक ये ठीक से मुअय्यन नहीं होने पाया था कि इस पूरे मुहिम का लीडर कौन है। जॉन बिन जेरूशलेम का राजा लीडर है या पिलाजस लीडर है, ये ठीक से जो है पता ही नहीं था। दूसरा सबसे बड़ी गलती जो पिलाजिस ने किया था वो था कि सुल्तान की पेशकश, सुल्तान ने पेश किया था कि तुम दामियातों को खाली कर दो और जेरूशलेम के ले लो। हालांकि तमाम लोग जो है इसके ऊपर राजी थे, लेकिन पिलाजियस जो है इस पर जो है राजी नहीं होने पाया था। तीसरी एक वजह ये भी थी कि पिलाजियस के माने बेवकूफ़ी की वजह से, उसके हकामाना इक़दाम की वजह से क्या होते थे कि बहुत से क्रूसेडर्स जो है नाराज़ हो जाते थे, और वो लोग जो है बहुत से क्रूसेडर्स जो है वापस चले गए। कुछ क्रूसेडर्स तो इसलिए वापस चले गए कि चलो हम जो है यहाँ पर शरीक होकर हमने जो वावल या जो अहद किया वो तो पूरा हो गया। कुछ तो इस तरह से कुछ क्रूसेडर्स जाते थे, कुछ क्रूसेडर्स जो है यहाँ पर आते थे। चौथा सबसे बड़ी शिकस्त की वजह ये बनी कि पूरे जो क्रूसेडर आर्मी को ये उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन होली रोमन एम्परर फेलिक्स II जो है इस होली वॉर में शामिल होगा, लेकिन वो आखिर तक जो है इसमें शामिल नहीं होने पाया। तो ये तमाम जो है वजूहात जिसके वजह से तकरीबन दामियाता जो कि क्रूसेडर लोग जीत चुके थे उसको आखिर इसको हारना पड़ा, और इस तरह से एक बार फिर जो है सलीबियों के लिए 5th क्रूसेड नाकाम रहा।